माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन YDSE। तो बच्चों, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो जो आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। पहले हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सभी न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो न्यूमेरिकल देखो क्या है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर स्लिट। मतलब यहाँ पे दो लाइट्स के इंटेंसिटी का कंपैरिजन दिया है। What will be the approximate ratio of the intensities of the bright and dark fringes in the resulting interference pattern? ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, डार्क की इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो इन्होंने पूछा है उनका रेशो निकालो, मतलब आई मैक्सिमम डिवाइड बाय आई मिनिमम हमें निकालना है। तो सबसे पहले मिनिमम इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, उन्होंने जो रिलेशन दिया है, उन्होंने बोला है कि एक स्लिट में से आने वाली वेव उसकी इंटेंसिटी डबल है, राइट ना। मतलब सपोज हम कंसीडर करते I1 इज इक्वल टू 2I2 है, डबल बोला है तो I1 इज इक्वल टू 2I2। इंटेंसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला हमें पता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है? जब √I1 प्लस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर होता है, राइट ना। क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है। A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं। तो ये इसकी जगह पे A1 की जगह पे हम √I1 लेंगे प्लस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर। ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये फॉर्मूला डिराइव किया है, वहां पे देखो। उसके बाद मिनिमम इंटेंसिटी अगर होगी तो मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इन दोनों का रेशो हमें निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे? I max डिवाइड बाय I minimum इज इक्वल टू √I1 डिवाइड प्लस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि I1 क्या है? 2I2। तो I1 की जगह पे 2I2 पुट कर दो तो क्या मिलेगा? देखो, I maximum डिवाइड बाय I minimum इज इक्वल टू, यहाँ पे √I1 की जगह पे हम पुट करेंगे 2I1 2I2 प्लस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय सिमिलरली यहाँ पे √2I2 माइनस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों में √I2 है तो इन दोनों में से हम √I2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो कैंसिल हो सकता है। इसको हम होल ब्रैकेट स्क्वायर ले लेते हैं तो बराबर हमें कैलकुलेशन करते आएगा। तो I max डिवाइड बाय I minimum, इसका रेशो ही हमें निकालना है, इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन देखो कैसे करोगे। यहाँ पे √I2 मैं साइड में लेती हूँ, इसको अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे √2 बचेगा और यहाँ का √I2 पूरा बाहर गया है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। डिवाइड बाय सिमिलरली यहाँ पे भी √I2 बाहर निकालो, कॉमन निकालो, तो यहाँ पे बचेगा √2 माइनस 1 एंड यहाँ पे होल ब्रैकेट्स का हम लोग स्क्वायर लेते हैं। दोनों का स्क्वायर है तो हम होल ब्रैकेट का स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये √I2 कैंसिल होगा। अब देखो, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे सॉल्व करते थे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके, वैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पे √2 माइनस 1 है तो इसको हम लोग √2 प्लस 1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी होगा। तो I max डिवाइड बाय I minimum इज इक्वल टू √2 प्लस 1 एज इट इज रखो डिवाइड बाय √2 माइनस 1 एज इट इज रखो इनटू, यहाँ पे क्या करो? √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो एंड √2 प्लस 1 से डिवाइड करो, ताकि मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और कैलकुलेशन भी होगा। तो यहाँ पे देखो, ये एक ब्रैकेट है a माइनस बी का, ये एक ब्रैकेट है a प्लस बी का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम वो लिखेंगे और ये दोनों ब्रैकेट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो। दैट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? देखो, √2 इंटू √2 बनेगा 2। पहले √2 से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। √2 इंटू √2 2 बनेगा। √2 इंटू 1 प्लस √2 प्लस 1 इंटू √2 √2
1 इंटू 1 1। ओके, तो ये हमें मिला इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड बाय ये क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ये होगा 2 + 1 दैट इज 3, ये बनेगा 3 प्लस √2 2√2 एंड डिवाइड बाय क्या होता है, देखो डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 बनेगा, कि स्क्वायर रूट कैंसल, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करो, देन आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू, ये तो 2 - 1 1 ही रहेगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बनेगा 3 + 2√2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ a + b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab मतलब 2 × 3 × 2√2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, ये आएगा 9 प्लस ये 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12 √2 प्लस ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, दैट इज इक्वल टू 9 + 8 बनेगा 17, 4 × 2 = 8, तो 8 + 9 17 प्लस 12 √2। ओके, तो यहाँ पे √2 की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। √2 की वैल्यू अगर आपको लॉग टेबल से मिल जाए तो वो वैल्यू पुट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 17 + 12 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414 इज इक्वल टू, इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 17 + 16.97। ओके, अब इन दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा, इसमें ऐड करो 17, सो दैट इज इक्वल टू 33.96, ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, आई मैक्स डिवाइड बाय, यही तो उनको चाहिए था, आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम, दोनों का रेशियो कितना आएगा, दैट इज 33.96। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है। पहले एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल हम लोग खत्म करते हैं, उसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल। देखो क्या है, अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट लैम्बडा इज इक्वल टू 589 न्यूटन मीटर that are 0.20 angstrom apart. What is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in water? n is equal to 1.33। अब देखो ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग है, इसका जो फॉर्मूला है वो मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो इसके पहले मैं आपको थ्योरी बताती हूँ। देखो बच्चों, हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला स्टडी किया था। फ्रिंज विड्थ नहीं, डिस्प्लेसमेंट फॉर ब्राइट बैंड, डिस्प्लेसमेंट फॉर डार्क बैंड, ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया था। तो वो फॉर्मूला होप्स आपको याद होगा। फॉर्मूला क्या, तो बच्चों यहाँ पे हमें इसको जो सॉल्व करना है, हमें पता है y ऑफ ब्राइट स्पॉट या फिर ब्राइट फ्रिंज, इसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने, d लैम्बडा डिवाइड बाय d। सपोज फर्स्ट ब्राइट स्पॉट का हमने देखा है, तो ये बनेगा d लैम्बडा डिवाइड बाय d। तो अगर इस d को मैंने इस साइड लाया तो क्या बनेगा, y डिवाइड बाई d इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाई d। ओके, y डिवाइड बाई d इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाई d। तो अभी हमें पता है यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन लेना है। तो देखो, कल हम लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था, तो उसमें हमने क्या देखा, ये डबल स्लिट है, ये पहली स्लिट है, सपोज ये सेकेंड स्लिट है, 2 स्लिट्स थी, उसके सामने स्क्रीन रखी थी। इस फॉर्मूले के जो हमने डिराइव किया था याद करो, यहाँ से एक रे यहाँ पे ट्रैवल हुआ इस डिस्टेंस पे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने डाला था इस डिस्टेंस पे, राइट ना। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर सेपरेशन। दैट एंगल इज व्हाट, दैट इज थीटा। तो इसके सामने वाली जो ये साइड है उसको हमने y लिया था और इसको हमने कैपिटल D कंसिडर किया था, आपको याद होगा। तो थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, देखो tan थीटा अगर मैंने लिया तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, दैट इज y डिवाइड बाय कैपिटल D, क्योंकि ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो ये बनेगा y डिवाइड बाय D। बट ये थीटा बहुत ही स्मॉल है, सो दैट tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा होता है। ये इतना छोटा है तो tan थीटा नियरली इक्वल टू हमें थीटा मिलेगा। सो थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, y डिवाइड बाय D।
तो ये y डिवाइड बाई डी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, थीटा पुट करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा डिवाइड बाई डी मिलेगा। तो ये एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला जो है ये आप लोग हमेशा याद रखो, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी केसेस में हमें इसको यूज करना है, एंगुलर सेपरेशन। ओके, ये फॉर्मूला एक्चुअली आपकी थियोरी में नहीं दिया है, बट ये आपको याद रखना है। एंगुलर सेपरेशन आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके थीटा भी दिया रहेगा और उसके ऊपर से लैम्बडा डी कुछ भी निकालने के लिए बोल सकते हैं। और तो और इसका डेरिवेशन जो हमने लिया था फ्रिंजेस का, उसका डेरिवेशन बाय यूजिंग द एंगुलर सेपरेशन भी होता है, बट वो आपके बुक में नहीं है। इसीलिए ये फॉर्मूला याद रखो। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो लेने ही वाली हूं मैं। तो ये थीटा का फॉर्मूला आप लोग लर्न करके रखो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और एक फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एज वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा डैश। ओके, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो ऐसे दोनों का रेशो अगर लिया तो वो हमें मिलता है n इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा डैश। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ये भी फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूलेज हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल में जो कुछ दिया है उसको ठीक से लिख लो और ये फॉर्मूला लिख लो इम्पोर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंट करके रखो। तो देखो बच्चों, जो जो न्यूमेरिकल में दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया क्या है, देखो, अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट, लैम्बडा इज इक्वल टू 589 न्यूटन मीटर एंड दैट आर 0.20 डिग्री अपार्ट। मतलब थीटा इज इक्वल टू दिया है 0.20 डिग्री। What is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in a water, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.33। तो और एंगुलर सेपरेशन पूछा है, मतलब थीटा डैश हमें पूछा है, मतलब होल अरेंजमेंट हमने वाटर में पुट किया, वाटर में डिप किया, तो उस वक्त एंगुलर सेपरेशन क्या रहेगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले थीटा का फॉर्मूला जो अभी हमने स्टडी किया कितना है, लैम्बडा डिवाइड बाय डी, उसको लिख लो। यहाँ पे थीटा हमें पता है, वो पुट करो 0.20 इज इक्वल टू 589 डिवाइड बाय डी। सो ये डी को इधर शिफ्ट करो, 589 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0.20 इंटू डी। ओके, डी को हम बाद में देखते हैं क्या करना है उसका। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने दूसरा मतलब एन दिया है। एन का फॉर्मूला मैंने आपको बोला लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा डैश। तो अगर मुझे थीटा डैश निकालना है तो थीटा डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्बडा डैश डिवाइड बाय डी बनेगा। डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, स्लिट का सेपरेशन सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दो स्लिट्स है ना, ये डी हम लोग क्या लेते हैं, दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेते हैं। तो ये तो दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि एज इट इज सेटअप हम वाटर में डिप करने वाले हैं। तो ये डी तो चेंज नहीं होगा, बस लाइट के जो फेज डिफरेंस है उसके ऊपर चेंज होगा, एंगुलर सेपरेशन के ऊपर चेंज होगा। तो ये डी यहाँ पे सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्बडा डैश डिवाइड बाय डी। बट ये लैम्बडा थीटा डैश निकालने के लिए ये लैम्बडा डैश पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा डैश। तो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्बडा डिवाइड बाय n बनेगा। लैम्बडा अभी हमने निकाला कितना था, दैट इज 589। तो 589 डिवाइड बाय क्या होता है, n क्या दिया है 1.33। सो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 589 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, दैट इज 0.20 इंटू ए, ये वैल्यू पुट करो। तो 0.20 इंटू डी, 0.20 इंटू डी डिवाइड बाय 1.33। तो ये वैल्यू हम लोग एज इट इज इसके अंदर पुट करने वाले हैं, ताकि आपको ये डी डी कैंसिल करते आएगा, उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा डैश डिवाइड बाय डी। सो लैम्बडा डैश क्या है, 0.20 इंटू डी डिवाइड बाय 1.33, और ये डी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा डी। लैम्बडा डैश की वैल्यू मैंने पुट की, उसको डी मल्टीप्लाई किया, डी डी गेट कैंसिल। ओके, तो ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0.20 डिवाइड बाय 1.33। तो बच्चों कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये जो 1.33 है उसकी जगह पे हम लोग 4/3 लिखते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। सो 0.20 डिवाइड बाय इसको लिखो 4/3। तो क्या आएगा, थीटा डैश इज इक्वल टू 0.20 और ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 4। तो ये क्या बनेगा, 0.05 बनेगा।
0.20 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा, 0.05 बनेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना मिलेगा, 0.15 डिग्री। तो थीटा डैश हमें कितना मिला, 0.15 डिग्री। तो देखो कभी कभी ऐसा भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो कि आपके बुक में थियोरेटिकल पार्ट उसका नहीं दिया है, बट आपको लॉजिक लगा के उसको सॉल्व करना है। तो ऐसी भी तैयारी करो, ताकि अभी थीटा यहाँ पे नहीं ही था हमारे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, कहीं पे भी थीटा का जिक्र उन्होंने नहीं किया है, फिर भी उसके ऊपर उन्होंने न्यूमेरिकल पूछा है। बट जब मैं ऐसे कोई अलग थियरी बताती हूँ तो उसको सेपरेट से नोट डाउन करके रखो, ताकि आपको यूटिलाइज करते, क्योंकि डेफिनेटली इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल है, देखो वो भी आपकी एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल ले रही हूँ मैं। In a double slit arrangement, the slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength of the light passing through the slit. मतलब डबल स्लिट अरेंजमेंट में जो स्लिट है उनका डिस्टेंस मतलब डी कैसे सेपरेट हुआ है, 100 टाइम्स ऑफ लैम्बडा मतलब वेवलेंथ ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द स्लिट्स। और पूछा है फर्स्ट व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन, मतलब थीटा वापिस यहाँ पे निकालना है। देखो इन रेडियंस between the central maximum and an adjacent maximum, थीटा पूछा है। और क्या पूछा है, सेकेंड पॉइंट पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब कैपिटल डी दिया है 50 सेंटीमीटर, और वो कहाँ पे रहेगा, मतलब वाई पूछा है यहाँ पे। देखो सिंपल न्यूमेरिकल है वैसे देखा जाए तो। डबल स्लिट अरेंजमेंट दिया है, द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स डी। जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, मतलब डी दिया है आपको 100 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ मतलब लैम्बडा, एंड कैपिटल डी कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। एंड एंगुलर सेपरेशन, फर्स्ट इसमें उन्होंने पूछा है एंगुलर सेपरेशन मतलब थीटा पूछा है। थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, लैम्बडा डिवाइड बाय डी होता है। सेकेंड उन्होंने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा, मतलब सेकेंड पॉइंट उन्होंने वाई पूछा है ना। डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा मतलब ब्राइट पॉइंट हम वाई ही से डिनोट करते हैं, तो वो क्या आएगा, डी इंटू लैम्बडा डिवाइड बाय डी होता है। सो लैम्बडा डिवाइड बाय डी हम लोग पुट करेंगे थीटा, तो ये क्या आएगा, थीटा इंटू डी आएगा। बस डी डालो थीटा डाल दो तो 50 सेंटीमीटर पता है तो वाई आ गया आपका। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एंगुलर सेपरेशन थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय डी दिया है, तो डी क्या है 100 लैम्बडा, उसको पुट करो तो लैम्बडा डिवाइड बाय 100 लैम्बडा। ओके तो ये लैम्बडा कैंसिल होगा, 1 डिवाइड बाय 100 का आंसर क्या आएगा 0.01 रेडियन। ओके उसके बाद उन्होंने पूछा है वाई, सिंपल है वाई कैसे, ये फर्स्ट आ गया आपका आंसर। सेकेंड वाई पूछा है, वाई इज इक्वल टू क्या है थीटा इंटू डी, थीटा इंटू डी। थीटा क्या दिया है अभी हमने निकाला 0.01 इंटू डी क्या दिया है 50, तो 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 0.5 सेंटीमीटर। तो y कितने डिस्टेंस पे रहेगा 0.5, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा हमें कितने डिस्टेंस पे मिलेगा 0.5 डिस्टेंस पे मिलेगा। इतना सिंपल एग्जांपल था। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, ये भी आपकी एक्सरसाइज का एग्जांपल है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज 0.32 mm। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, मतलब वाई बी या वाई ए हम लोग बोल सकते हैं, वो दिया है वेवलेंथ जब 6000 एंगस्ट्रॉम थी तब ये डिस्टेंस कितना था 0.32 mm था। बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। मतलब देखो आपको पूछा क्या है पहले वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है, सपोज हम कंसीडर करते हैं पहली वेवलेंथ वाई लैम्बडा ए है, तो लैम्बडा ए कितना दिया है उन्होंने 6000 एंगस्ट्रॉम। तो जब आपका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम था पहले, तो उस वक्त हमें वाई ए क्या मिल रहा था 0.32 mm। अब उन्होंने क्या किया, लैम्बडा ए जो है वो लैम्बडा चेंज कर दिया, कितना चेंज किया 4800, मतलब लाइट ही चेंज कर दिया, और पूछा कि अभी वाई निकालो, मतलब वाई बी हमें निकालना है। तो आपको दिया वाई लैम्बडा ए लैम्बडा बी, ये तीनों चीजें दी है और आपको पूछा है कि वाई बी। अगर हमने ये डिस्टेंस चेंज किया
तो वाई बी कितना मिलेगा? सिंपल है, देखो ये कितना है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आएगा 6000 इंटू एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। सो ये 3 जीरोज इसमें से निकल जाएंगे, तो ये बनेगा 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ओके, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.32 इंटू मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर। ये कितना आएगा? 4.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो सबको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें y का फॉर्मूला पता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस बोला है ना। तो y का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? d इंटू लैम्बडा डिवाइड बाई d होता है। अब यहाँ पे y a दिया है, लैम्बडा a रहेगा, क्योंकि d इंटू लैम्बडा a डिवाइड बाई d, ये दोनों तो चेंज नहीं होंगे। स्क्रीन का डिस्टेंस एंड स्लिट का डिस्टेंस दोनों सेम, बस उन्होंने लाइट ही चेंज किया है, तो लैम्बडा चेंज होगा। वाई बी क्या बनेगा? दैट इज इक्वल टू d इंटू लैम्बडा बी डिवाइड बाई d बनेगा। अगर मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलता है? दिस डिवाइड बाई दिस। तो यहाँ पे ये d कैंसिल होगा, d कैंसिल होगा, मतलब हमें मिलता है वाई ए डिवाइड बाई वाई बी, वाई ए डिवाइड बाई वाई बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? लैम्बडा ए डिवाइड बाई लैम्बडा बी। इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, वाई ए इंटू लैम्बडा बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू लैम्बडा ए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और हमें क्या निकालना है? वाई बी निकालना है, तो लैम्बडा ए को इधर शिफ्ट करो। सो वाई बी इज इक्वल टू वाई ए इंटू लैम्बडा बी, ये इस साइड आके डिवाइड होगा लैम्बडा ए। सब वैल्यूज पता है, पुट कर दो। वाई बी इज इक्वल टू वाई ए कितना है? वाई ए ये 0.32 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्बडा बी कितना है? 4.8 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय लैम्बडा ए कितना है? 6 इंटू 10⁻⁷। तो ये -7 कैंसिल होता है। वाई बी इज इक्वल टू, तो 6 से डिवाइड करो इसको, ये आएगा 0.8 आएगा, राइट। 0.8 को 0.32 से मल्टीप्लाई करो। 0.32 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलता है 0.256 इंटू 10⁻⁻3, मतलब कितना आता है? वाई बी इज इक्वल टू 0.256 मिलीमीटर। लेट मी चेक द आंसर, इज इट करेक्ट और नॉट? एक मिनट। हम वाई बी इज इक्वल टू 0.256 mm। ओके, ये हमें मिला। अब देखो, सिर्फ उनको वाई बी नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? उन्होंने पूछा है बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। मतलब कितना डिस्टेंस चेंज होता है, तो चेंज इन डिस्टेंस हमें निकालना है। तो चेंज इन डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? चेंज इन डिस्टेंस कैसे निकालोगे? हमें क्या करना होगा? ये वाई ए में से वाई बी को माइनस करना होगा। तो वो हमें क्या करना है? वाई ए माइनस वाई बी। ये वाई बी तो हमने निकाला, दोनों का चेंज इन डिस्टेंस निकालो, सिंपल है। अभी आगे का वाई ए कितना है? दैट इज 0.32 मिलीमीटर माइनस वाई बी कितना है? 0.256 मिलीमीटर। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिलता है 0.064 मिलीमीटर। 0.064 मिलीमीटर, ये आपको मिलेगा चेंज इन, यही चाहिए उनको, चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको, सिंपल एग्जांपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स. The distance between the central bright band and the 20th bright band is 0.5 centimeter. When a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece 90 centimeter from the eyepiece, the distance between the two virtual magnified images is found to be 0.9 centimeter. Determine the wavelength of light used. देखो, अब सबसे पहले इसके लिए आपको बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उन्होंने मैग्नीफाइड लेंस का फॉर्मूला यूज़ किया है, मैग्नीफाइड इमेजेस का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो सबसे पहले वो फॉर्मूला भी आपको पता होना ज़रूरी है, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था ऑप्टिक्स चैप्टर में। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट बताती हूँ।
तो देखो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे एक स्लिट रखी है, नहीं दो सोर्सेस है, एक सोर्स S1 एक सोर्स S2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है D, और इसके सामने एक बाइप्रिज्म रखा है। बाइप्रिज्म कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। एंड ये स्क्रीन है, जो स्क्रीन पे हमें क्या मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो ये स्क्रीन के यहाँ पे हम लोग एक आई पीस लगाएंगे, मतलब एक सपोज हमने माइक्रोस्कोप लगाया, यहाँ पे उसका आई पीस है, ठीक है। तो ये आई पीस एंड उन्होंने क्या बोला है, द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस एट अ डिस्टेंस 1.2 फ्रॉम द स्लिट्स, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये स्क्रीन का डिस्टेंस जो कि D हम लोग लेते हैं, वो कितना है, दैट इज 1.2 मीटर। तो इससे ये कितना दूर है आई पीस, 1.2 मीटर पे दूर है। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक लेंस हमने रखा है, तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हमने इसके अंदर रखा है, ओके। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की वजह से जो इमेज फॉर्म हो रही है, उस इमेज का सपोज ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम u मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम v मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरी इमेज मिल रही है, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो उसको हम इमेज बोलेंगे, दैट इज द v। एंड इसकी वजह से सपोज ये इमेज रहने दो साइड में, इसका जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस हमने मान लिया, दैट डिस्टेंस इज सपोज टू बी d1, ओके। अब यहाँ से ये लेंस पे लाइट रेज गिरेगी और उसकी वजह से यहाँ पे हमें कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो ये सब अरेंजमेंट है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट की, और भी इसको डिटेल में देख सकते हैं, बट हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, देखो मैं एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द फोकल प्लेन of the eyepiece at a distance of 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। स्लिट से 1.2 मीटर पे आईपीस में हमें फ्रिंजेस ऑब्जर्व हो रही है, जहां से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, और इससे y20th हमें दिया है, राइट ना। तो y20th कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर, एंड d कितना दिया है, दैट इज 1.2 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड आईपीस। बाइप्रिज्म एंड आईपीस के बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस हमने प्लेस्ड किया है 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, मतलब v कितना दिया है उन्होंने, दैट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, okay, from the eyepiece. The distance between the two virtual magnified images is found to be 0.9 centimeter, मतलब ये d1 उन्होंने दिया है, d1 is equal to 0.9 centimeter. Distance between the biprism and the eyepiece 90 centimeter from the eyepiece. The distance between the two virtual magnified images is found to be 0.9 centimeter. तो यहाँ पे ये इमेज का जो डिस्टेंस होता है, ये इमेज सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो रही है, तो ये इमेज का डिस्टेंस उन्होंने, ये इमेज का डिस्टेंस हम लोग d1 मान के चलते हैं, ये साइज ऑफ इमेज जो होती है उसको हम d1 मान के चलते हैं। तो ये डिस्टेंस उन्होंने कितना दिया है, दैट इज 0.9 सेंटीमीटर। सपोज इसकी वजह से एक इमेज फॉर्म हो रही है, उसका डिस्टेंस उन्होंने दिया है। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, हमें निकालना क्या है, लैम्बडा निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो लेंस में हम लोग मैग्नीफाइड इमेजेस के लिए यूज करते हैं, जो हमने 11th में यूज किया था, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। क्योंकि हमें ये d पता नहीं है, तो ये d पता करने के लिए, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, उसकी वजह से जो फॉर्म हो रही है इमेज, ओके। ऑब्जेक्ट एंड इमेज का एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला वो मैं आपको बताती हूँ। तो फॉर्मूला देखो क्या है, d1 डिवाइड बाई d इज इक्वल टू d1 डिवाइड बाई d इज इक्वल टू v डिवाइड बाई u, ये वो फॉर्मूला होता है। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस टू द लेंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द ऑब्जेक्ट सोर्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं।
तो हमें डी निकालना है। तो डी को इधर शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा, डी इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये यू बाई वी हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये D1 एज इट इज रहेगा, u उसको जाके मल्टीप्लाई होगा और v यहाँ पे डिवाइड होगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि लैम्बडा हमें निकालना है। तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा का फॉर्मूला y का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, yn इज इक्वल टू होता है n इंटू डी लैम्बडा डिवाइड बाई d। ये फॉर्मूला, इसमें हमें लैम्बडा निकालना है। तो yn के फॉर्मूले में d तो पता है, n ये n भी पता है 28, तो n की वैल्यू 20 है, लेकिन ये जो d है वो हमें इसका यूज करके निकालना है। इसके लिए उन्होंने ये v वगैरह दिया है, तो वो उसका यूज करके हम लोग पहले d निकालेंगे एंड देन हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके लैम्बडा निकालेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से दिए हैं, तो उससे आपको हर एक न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हर एक न्यूमेरिकल में नई थ्योरी है, तो वो नई थ्योरी आप लोग गेन करो, आपको याद रखनी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पार्ट तो हम पढ़ते ही, बट हर एक न्यूमेरिकल में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो इसमें देखो ये एक नया फॉर्मूला उन्होंने यूटिलाइज किया है। ये फॉर्मूला वैसे हमने 11th में स्टडी किया था, उसके बाद ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने यूज किया ही है। और बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे बस आपको थियोरी दिया था, अब प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं, लेकिन देखो उसके पहले हमें ये यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यू हमें पता नहीं है। तो अगर ये यू देखो एंड ये वी देखो, दोनों का प्लस करके हमें क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। तो अगर डी में से मैं वी माइनस करूं तो मुझे यू मिल जाएगा। तो यू इज इक्वल टू हम करेंगे डी माइनस वी। अब वी उन्होंने 90 सेंटीमीटर दिया है एंड डी उन्होंने 0.9 सेंटीमीटर दिया है। 0.9 नहीं, ये डी नहीं, हमें ये डी लेना है। 1.2 मीटर दिया है। ओके, तो इसको भी मीटर में लिखो। 1.2 माइनस 0.9 करेंगे, 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9 मीटर। तो ये हमें कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर मिलेगा। ये हमें मिला यू। अब सब वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो और डी निकाल लो। तो डी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, D1 कितना है, 0.9 सेंटीमीटर है, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो, इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद यू कितना दिया है, 0.3 डिवाइड बाय वी कितना दिया है, 0.9। ओके, तो देखो ये 0.9 कैंसिल होता है। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, दैट इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻² मीटर, ये हमें मिला डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस डी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। पहले तो हमें लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट करना होगा, yn इंटू डी डिवाइड बाई n इंटू कैपिटल डी। अब यहाँ पे n मतलब क्या है, y20 एंड कैपिटल ये n मतलब 20 आएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे y20 इंटू डी डिवाइड बाई 20 इंटू कैपिटल डी। सो वैल्यूज पुट कर दो। लैम्बडा इज इक्वल टू y28 कितना है, y28.4 सेंटीमीटर, उसको भी कन्वर्ट करो मीटर में, 10⁻² मीटर, इंटू डी अभी अभी निकाला 0.3 इंटू 10⁻² मीटर डिवाइड बाय 20 इंटू 1.2। सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, दैट इज 1.2। स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, कुछ शॉर्टकट करते हैं ताकि इजीली सॉल्व होगा। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। लैम्बडा इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.3 कितना आएगा, 0.12 आएगा, 4 3 12 इंटू ये बनेगा 10⁻⁴। ओके, डिवाइड बाय 1.2 है, तो 1.2 को हम लोग अगर मैंने एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो ये कितना बनेगा, 0.12 इंटू, ताकि ये कैंसिल हो सकता है, इंटू 10⁻1। लेफ्ट में शिफ्ट किया तो प्लस बढ़ता है ना, तो 10⁻1 मतलब 10 आएगा, इंटू ये 20 एज इट इज रखो। तो ये क्या बनेगा, तो ये कैंसिल होगा इसमें, इसको हम लोग कर सकते हैं ये और 2 इंटू 10⁻1 मतलब ये 10⁻1 10⁻1 10⁻2 बनेगा। तो इसको हम लोग ये 200 बनेगा ना, तो 1 डिवाइड बाई 200 इंटू 10⁻⁴, 1 डिवाइड बाई 200 इंटू 10⁻⁴। तो करो इसको सॉल्व। सपोज मैंने यहाँ पे 2 जीरोज बढ़ाए
तो ये 2 जीरोस कम हो गए, राइट। एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नहीं, ये जीरो यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ इसके पहले जीरोस बढ़ेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, ये 2 इंटू 10⁻² लिखते हैं। ओके, तो अभी इजी होगा। देखो तो क्या बनेगा, लैम्बडा ये बनेगा 0.5 है ना। 1/2 कितना बनेगा, 0.5। ये 2 ऊपर जाके -2 बनेगा, इंटू क्या बनेगा, इंटू 10⁻⁻6 बनेगा। इजी हो गया। देखो 1/2 इंटू 10⁻² करो, इंटू 10⁻⁴, तो ये -6 बनेगा और ये 0.5 बनेगा। तो हमें एंगस्ट्रॉम में लिखना है ना, तो यहाँ -4 लिखा, यहाँ 6 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अगर मैं -4 करती हूँ तो -10 बनेगा, ताकि हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। तो ये इसको मुझे 10⁻10 करना है। तो कितने जीरोस कम है, 4, कितने डिजिट्स कम है, 4 डिजिट्स कम है। तो यहाँ पे मैं 4 जीरो बढ़ाऊंगी तो 4 डिजिट्स आ जाएंगे, मतलब ये 5, 1, 2, 3, ये 1 डिजिट हो गया 5, उसके ऊपर ये 3 डिजिट, मतलब हो गए 4 डिजिट। तो 4 पॉइंट मैंने आगे शिफ्ट किए राइट में शिफ्ट किए तो क्या होता है, माइनस में वैल्यू बढ़ता है, लेफ्ट में शिफ्ट किए तो प्लस में बढ़ता है। देखो यहाँ मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो प्लस बढ़ाया, अब राइट में शिफ्ट करे तो माइनस बढ़ेगा। ऑलरेडी 10⁻⁻4 है, ये 10⁻⁻6 आ गया, तो ये होगा 10⁻10। 5000 इंटू 10⁻10 मीटर होता है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लिखती हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 की जगह पे मैं एंगस्ट्रॉम भी लिख सकती हूँ। ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। ओके, देखो कैसे सॉल्व किया, समझ में आया। पहले हमें दिया था Y20V D1 एंड कैपिटल D, तो इसका यूज करके पहले हमने ये D निकाला, क्योंकि हमें लैम्बडा निकालना था, उसमें ये D का फॉर्मूला यूज है, वो D हमें पता नहीं है, तो D पहले हमने निकाला बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, लेंस का यूज करके, मैग्नीफाइंग लेंस का फॉर्मूला यूज किया। फिर लैम्बडा की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करके सभी वैल्यूज पुट की, एंड देन स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व विदाउट लॉग टेबल, जितना कैलकुलेशन हो सके उतना करते जाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बस इतना याद रखो, अगर हम लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो माइनस में वैल्यू बढ़ती है 10 की पावर, अगर राइट में शिफ्ट करते हैं तो माइनस में बढ़ती है, लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो प्लस में बढ़ती है 10 की पावर। इतना बस याद रखो। ठीक है, तो ये था आपकी एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल। अभी तक अपने एक्सरसाइज के ही न्यूमेरिकल चल रहे, और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे, तो वो भी मुझे लेने हैं, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा 1-1.5 घंटे का, वो भी मैं बनाने वाली हूँ इसके बाद। तो सभी ले लेंगे, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक के ऊपर पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी एक्सरसाइज का ही है। The optical path of a ray of light of given wavelength traveling a distance of 3 centimeter in flint glass. अब यहाँ ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला यूज करना है। होप सो आपको याद होगा ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू n इंटू डी, n इंटू डेल्टा एक्स, आपको याद होगा। तो देखो, ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, डी दिया है 3 सेंटीमीटर, in flint glass having refractive index 1.6 is same as that on traveling a distance x centimeter through a medium having refractive index 1.25. Determine the value of x. देखो क्या बोला है इन्होंने कि एक लाइट है, उसका इसका लाइट वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया है d 3 सेंटीमीटर, एक मटेरियल में से ट्रैवल कर रहा है जिसका डिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। ओके, और उतना ही ऑप्टिकल पाथ दूसरे मटेरियल मीडियम का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, और उसका डिस्टेंस उन्होंने x दिया है। तो दोनों का ऑप्टिकल पाथ सेम है, ऐसा उन्होंने बोला है। ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला आपको याद होगा। ऑप्टिकल पाथ मैंने क्या बताया था आपको, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू होता है n इंटू डेल्टा एक्स, या फिर n इंटू D1 हम लोग बोल सकते हैं, n इंटू डी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, देखो गिवन क्या क्या है, 2 मटेरियल दिए हैं, एक का n1 कितना दिया है 1.6 दिया है, और उसका डिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। दूसरे का n2 उन्होंने दिया है 1.25,
और D2 हमें निकालने के लिए बोला है। D2 उन्होंने x ऐसे बोला है, x सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू निकालो ऐसे बोला है। बोला कि दोनों का ऑप्टिकल पाथ सेम है, मतलब N1 D1 इज इक्वल टू क्या बोला है, N2 D2 बोला है। ये कंडीशन दी है। तो सबसे पहले सिंपल है, बस उसको रीअरेंज करो। D2 निकालना है N1 D1 डिवाइड बाय N2। वैल्यूज पुट करो। N1 क्या है 1.6, D1 है 3 डिवाइड बाय 3 में ही रखो ताकि आने वाला आंसर भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, सेंटीमीटर। तो ये N2 क्या है 1.25। देखो अभी टर्म्स को रीअरेंज कर लो। ऑलरेडी मैंने आपको बताया टर्म्स को रीअरेंज करते जाओ। तो अभी टर्म्स को कैसे रीअरेंज करेंगे देखो। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। सॉरी, कैसे देखो, ये 1.6 इंटू 3 एज इट इज रखो एंड 125 2 डिजिट अगर मैंने राइट में शिफ्ट किए तो ये क्या बनेगा 10⁻² बनेगा, है ना। मैंने बोला राइट में शिफ्ट किया तो माइनस की वैल्यू बढ़ती है, तो 2 डिजिट मैंने राइट में शिफ्ट किया तो ये बनेगा 10⁻²। ये 10⁻² अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो इस 300 को मल्टीप्लाई होता है ना। 3 को मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा देखो 1.6 इंटू 3 इंटू ये 10⁻² प्लस 2 होगा ऊपर जाके, डिवाइड बाय क्या बनता है 125 बनता है, ताकि कैलकुलेशन इजी होगा। तो ये 1.6 एज इट इज रहने दो, ये 300 लिखो डिवाइड बाय 125। अब देखो 125 2 जा कितना होता है, 125 2 जा 250 होता है। इसमें 50 बचे तो 50 के ऊपर 2 जीरो लगाए तो 500 होता है। तो 125 4 जा क्या बनता है 500 बनता है। 24 इंटू 125 कितना आता है देखो, दैट इज 300 आएगा इसका आंसर, सॉरी 3000 आएगा। ये पॉइंट लेना पड़ेगा हमें, दैट इज 2.4 आएगा ना। 125 इंटू 2 जा कितना होगा 300, तो 50 बचेगा तो पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, दैट इज 4। मतलब ये बनेगा 1.6 इंटू 2.4, तो बराबर आएगा अभी, ठीक है। तो 125 से हमने 300 को डिवाइड कर लिया। अब 2.4 इंटू 1.6 करो कितना आता है, 2.4 इंटू 1.6 दैट इज 3.84 आएगा इसका आंसर, राइट। देखो इजीली कैलकुलेशन, पॉइंट का कैलकुलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता तो हमने क्या किया पॉइंट शिफ्ट कर लिया, तो वो 10⁻² ऊपर गया 300। डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, यहाँ 2 डिजिट शिफ्ट किया तो यहाँ 2 जीरोज बढ़ा दो, जितने डिजिट शिफ्ट किए उतने जीरोज ऊपर बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने वही किया, इसके 2 डिजिट शिफ्ट किए, 2 डिजिट ऊपर बढ़ाए और फिर उसको डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया 3.84। ये हमें क्या मिला D2। ये पहला 3 हमने सेंटीमीटर में रखा है, तो ये भी हम किस में रखेंगे सेंटीमीटर में ही रखेंगे। तो दूसरे इसमें जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो कितना है 3.84, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था, इसके लिए उसका ऑप्टिकल पाथ भी क्या रहेगा अलग रहेगा। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करने के लिए बोली थी। तो देखो बच्चों ये सभी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए और इसमें सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी है, वो आप लोग देखो। अगर उसमें नहीं समझ में आता है तो मुझे ज़रूर बताओ। तो एक्सरसाइज के सभी न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं। और अभी हमें कौन से न्यूमेरिकल लेने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर जो पूछे गए सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टॉपिक के ऊपर पूछे गए हैं, तो वो भी हम लोग लेने वाले हैं। उसका भी बड़ा वीडियो बनेगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे पॉज करती हूँ, यहाँ पे ही रुकती हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।